2025 इज़ हियर, स्टार्ट ऑफ अ होल न्यू ईयर। चाहे आप जो भी हैं, चाहे आप जहाँ भी हैं, चाहे आप जो भी करते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि ये साल मेरी और आपकी लाइफ का प्राइम टाइम होने वाला है। तो चलो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। एक पल रुकते हैं, सोचते हैं कि हम कहाँ थे, अब कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। गाइस, न्यू ईयर के साथ माइंड में आते हैं न्यू ईयर गोल्स और न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। इस टाइम हम एक्शंस लेने के लिए थोड़े ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं कंपेयर टू बचे हुए साल से। लेकिन साथ ही हमें हमेशा डाउट रहता है कि क्या ये न्यू ईयर गोल्स मीनिंगफुल हैं भी या नहीं। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है कि ये सब बकवास है, ये न्यू ईयर गोल्स वगैरह कुछ भी नहीं होता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पास्ट में हम सभी ने कुछ ना कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट किए हैं, चाहे वो जो भी रहा हो आपका, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, पढ़ाई ओरिएंटेड, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। और हमने जोश जोश में फॉलो भी किया था। लेकिन जनवरी ख़त्म होते होते जोश हो गया था ख़त्म, मोटिवेशन हो गया था गायब, और हम आ गए थे वापस अपनी पुरानी लाइफ पर। ये फेस तो हम सब ने देखा है। गाइस, अगर आप इस चैनल के एक रेगुलर व्यूअर हो तो आप वाकिफ़ होंगे इस बात से कि हम मोटिवेशन पर इतना फोकस नहीं करते हैं। मैं मोटिवेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस ये कहता हूँ कि जहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता है ज़रूर लीजिए, और जब आपके पास मोटिवेशन हो तो उसका पूरा यूज़ कीजिए। लेट द मोटिवेशन अफेक्ट यू, बट एट द सेम टाइम डोंट रिलाई ऑन इट। जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, उन्हें मोटिवेशन जैसी टेम्पररी चीज़ पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि आप मोटिवेटेड हैं कि नहीं, सवाल ये है कि आप तब क्या करोगे जब आप मोटिवेटेड नहीं होंगे। इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे समथिंग बियॉन्ड मोटिवेशन। गाइस, अगर न्यू ईयर गोल्स के साथ कुछ दिक्कत है तो वो इसमें है कि आप कैसे सोचते हैं इनके बारे में। अगर हम न्यू ईयर गोल्स के बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि 31 दिसंबर की रात से लेकर 1 जनवरी की सुबह तक रातों रात कुछ ऐसा होगा कि हमारा एटीट्यूड पूरा बदल जाएगा, और ये जो हमें नया नया मोटिवेशन मिला है इसको लेकर जाएंगे नए साल में और अपने सारे गोल्स अचीव कर लेंगे इस मोटिवेटेड माइंडसेट के साथ, तो ये गाइस बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। ऐसा रियल लाइफ में तो होता नहीं है, फिल्मों में शायद ऐसा होता हो। रियल लाइफ में तो सिर्फ डेट चेंज होती है कि नहीं। आप सुबह उठेंगे, फिर से उन्हीं लोगों से मिलेंगे, आप उसी घर में रहेंगे, वहीं खाना खाएंगे, उसी स्कूल या उसी लाइब्रेरी में जाएंगे, वापस कर उसी टाइम पे आएंगे, या जो भी आपका लाइफ का पैटर्न है। बाहर एवरीथिंग विल स्टे द सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और इसीलिए अगर हम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे इसी माइंडसेट के साथ नए साल में जाएंगे तो हम वही गलतियाँ फिर से करेंगे और वापस क्विट कर देंगे जब मोटिवेशन फेड हो जाएगा। और वापस जब नया साल आएगा तो हम नेगेटिवली सोचेंगे न्यू ईयर गोल्स के बारे में, और फिर से हम अपने आप को बेटर बनाने को लेकर नेगेटिव और डाउटफुल महसूस करने लगेंगे। तो अगर ये माइंडसेट अनरियलिस्टिक है तो फिर रियलिस्टिक माइंडसेट क्या है? रियलिस्टिकली न्यू ईयर गोल्स के बारे में कैसे सोचा जाए? तो जवाब आता है कि कितना आसान है एक बड़े डिफाइनिंग मोमेंट की इंपॉर्टेंस को ओवर एस्टिमेट करना। हम ये सोचते हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा या कुछ अलग होगा तभी हम एक्शंस लेंगे, और इस चक्कर में हम रोज़ थोड़ा थोड़ा बेहतर होने की वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। रोज़ 1% इम्प्रूव करना उस एक बड़े मोमेंट के पीछे भागने से ज़्यादा अच्छा है। रियलिटी ये है दोस्तों कि सक्सेस हमारी डेली हैबिट्स का ही प्रोडक्ट होता है। सक्सेस रातों रात नहीं मिलती, ये सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है। सच ये है कि हम अपनी हैबिट्स का क्रिएचर हैं, और आपकी आज की लाइफ असल में आपकी हैबिट्स का ही एक टोटल है। आप कितने सक्सेसफुल हैं या फिर कितने अनसक्सेसफुल हैं आर रिजल्ट ऑफ योर हैबिट्स, चाहे वो सक्सेस का मतलब आपके लिए जो भी हो। दोस्तों, अगर एक चीज़ जो मैं रोज़ खुद को याद दिलाने की कोशिश करता हूँ तो वो ये है कि Here's the big challenge of life. You can have more than you've got because you can become more than you are. That's the challenge. And of course, the other side of the coin reads, unless you change how you are, you'll always have what you got. Success is something you attract, not something you pursue. Success is looking for a good place to stay. So instead of going after it, you work on yourself. Personal development. सो यस, सेट गोल्स, क्योंकि गोल सेट करना ज़रूरी है खुद को एक डायरेक्शन देने के लिए। बट गोल सेट करने के बाद कम बैक टू द प्रोसेस। उस एनर्जी को अपने ऊपर लगाओ और अपनी डेली हैबिट्स और बिहेवियर को बदलने पर फोकस करो। और रोज़ आप खुद को ये याद दिलाने की कोशिश करो कि आप रिजल्ट को लेकर ज़्यादा ना सोचो। जब भी आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, ये सोचकर कि रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं, चाहे वो जो भी चीज़ हो, आप जहाँ भी रिजल्ट सीख कर रहे हो, जब भी हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, और जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तब हमें खुद को ये याद दिलाना होता है कि प्रोसेस पर वापस आना है।
प्रोसेस पर वापस आओ, उसको फॉलो करो और उसी में खुशी ढूंढो। अगर हम ऐसा करते हैं तो रिजल्ट अपने आप आएंगे। रिजल्ट्स एक बाय प्रोडक्ट होंगे हमारे प्रोसेस का, और जब रिजल्ट हमें मिलने भी लगेंगे थोड़े थोड़े उस जर्नी में, तब भी हमारा एटीट्यूड कुछ बदल नहीं जाएगा। हम इस प्रोसेस को नेगलेक्ट नहीं करने लगेंगे जिस कारण हम यहाँ पहुँचे हैं। हम उस प्रोसेस पर बने रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे, और जब आपका गोल अचीव हो भी जाएगा, चाहे वो गोल आपका कुछ भी हो, आपका गोल जॉब लेना हो या बिजनेस से 10 लाख रुपए कमाना हो या यूट्यूब पर 20,000 सब्सक्राइबर पाना हो, वो अचीव हो भी जाएगा, तब भी आपका माइंडसेट नहीं बदलेगा। वी विल स्टिल कंटिन्यू टू ऑनर द प्रोसेस, क्योंकि अगर हमने प्रोसेस को ऑनर करना छोड़ दिया तो वो सक्सेस जो भी आया है वो चला जाएगा, क्योंकि हम अब वो इंसान नहीं रहे जिसके पास वो सक्सेस रह सके। Once in a while somebody says to me, boy, if I had $1 million, I'd never work another day in my life. That's probably why the good Lord sees to it they don't get their million, right? They'd quit. They'd quit. तो ये बात बहुत ही सही लगी मुझे। सक्सेस इज रियली लुकिंग फॉर अ गुड प्लेस टू स्टे। और जो बातें मॉडर्न साइंस हैबिट्स और सक्सेस के बारे में कहती हैं, वही गीता में लिखा है। भगवत गीता कहती है कि साधना का मतलब है हर दिन अपने डेली डिसिप्लिन को फॉलो करना, उन हैबिट्स को डेवलप करना जो आपको वो इंसान बनाएंगी जो आप बनने वाले हैं, बिना रिजल्ट्स की चिंता किए। ये पूरा प्रोसेस ही साधना है। एज ए यूट्यूबर मैं फोकस करूँ कि मैं रेगुलरली बेस्ट वीडियोस बनाऊँ जो मैं बना सकता हूँ, जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो। ये मेरी साधना है। पढ़ाई में रोज़ 6 घंटे पढ़ना, याद करना, प्रैक्टिस करना, मॉक देना, साधना, और रिजल्ट वो तो अपने आप आएगा। तो सच में गाइस, इस सदियों पुराने सच को लॉजिकली समझना, प्रोसेस इज एवरीथिंग, साधना दैट्स एवरीथिंग, ऑनर इट, फाइंड जॉय इन इट। क्योंकि मान लीजिए कि ये प्रोसेस, इसको स्किप करके भी आपको रिजल्ट सीधा मिल जाते, चाहे वो कुछ भी है, जॉब या फिर फेम या फिर पैसा, जो भी है। अगर ऐसा हो सकता तो वो आपको खुश नहीं बनाता, बल्कि और ज़्यादा दुखी करता। आपका वो पैसा, वो फेम थोड़े महीनों में गायब हो जाता, क्योंकि यू आर नॉट द पर्सन जिसकी वो हैबिट्स हैं, जिसके साथ वो सक्सेस रह पाए। यू वॉन्ट बी एबल टू If कीप इट। somebody hands you $1 million, best you become a millionaire quickly, so you get to keep the money. Otherwise, sure enough, it'll disappear. Somebody once said, if you took all the money in the world, divided it up equally among everybody, it would soon all be back in the same pockets. Incredible. Success is something you attract, not something you pursue. तो इस नए साल में बड़े गोल सेट करो, सिर्फ इसीलिए नहीं कि तुम्हें क्या मिलेगा, बल्कि इसीलिए कि तुम किस तरह का इंसान बनोगे उन्हें अचीव करने के लिए। क्योंकि सच यही है कि ट्रू हैप्पीनेस इज नॉट कंटेंट इन व्हाट वी गेट, हैप्पीनेस इज कंटेंट इन व्हाट वी बिकम। तो ये वीडियो एक मैसेज है मेरी तरफ से आपको और खुद को भी। ये आइडियाज़ मेरे नहीं हैं, ये आइडियाज़ मैंने इस वीडियो के लिए रिसर्च किए हैं, ताकि मैं इन्हें आपको और अपने आप को सबसे सिंपल तरीके से समझा सकूं। मैं खुद ये वीडियो देखता रहूँगा और इन बातों को अपने आप को याद दिलाने की कोशिश करता रहूँगा। आई वॉन्टेड दिस वीडियो टू बी रियली स्पेशल फॉर अस, क्योंकि ये इस साल का आखिरी वीडियो होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नए साल में जो आने वाला टाइम है, जो कि हमारी लाइफ का प्राइम टाइम होने वाला है, उसके लिए ये वीडियो आपको मोटिवेशन को इक्वेशन से हटाने में मदद करेगा और आपको एक रीज़न देगा टू बी मोर, अपनी ज़िंदगी में वो इंसान बनने के लिए जिसके पास वो हैबिट्स हों, जिसके वो बिहेवियर्स हों और जिसे साधना में खुशी मिले। विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।